नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे चैनल रियल टेल्स में, जहां कहानियां सिर्फ सुनाई नहीं जाती, महसूस की जाती है। आज की कहानी एक ऐसे बेटे की है जो दुनिया छोड़ चुका है, लेकिन उसका प्यार आज भी माँ-बाप के आसपास मौजूद है। आज की मेरी कहानी कुछ ऐसी है कि कहा जाता है, कुछ लोग इस दुनिया से चले तो जाते हैं, लेकिन उनके लिए हमारा प्यार और भी बढ़ जाता है। पर हमें ये पता नहीं चल पाता कि दुनिया से चले जाने के बाद भी वो हमें उतना ही प्यार करते हैं। सचिन की मौत तब हुई थी जब वो सिर्फ 12 साल का था। उसके बाद सरिता और राजन ने वो घर हमेशा के लिए छोड़ दिया। जब वो नए घर में आए, उस दिन सचिन की दूसरी बरसी थी। जब से सचिन इस दुनिया से गया है, सरिता और राजन दोनों पूरी तरह से टूट चुके थे। अजीब बात थी, सचिन अक्सर लोगों को सपनों में दिखाई देता था। सब यही कह रहे थे, लेकिन सबसे ज्यादा चौंका देने वाली बात संजय ने कही, जो राजन का दोस्त था। उसका कहना था कि सचिन उसे सिर्फ सपने में नहीं, खुली आंखों से दिखाई देता। जब संजय ये बात औरों को बता रहा था, तभी सरिता के कानों में ये बात पड़ी। सरिता बड़ी मुश्किल से सचिन के न होने की सच्चाई को भूलने की कोशिश कर रही थी, और राजन ने संजय की बात को सुनकर भी अनसुना कर दिया। पर सरिता, वो संजय की बात को भुला नहीं पाई। सचिन की बरसी के 2 हफ्ते बाद राजन ऑफिस से घर लौट आया था और सरिता ने चाय चढ़ाई थी। थोड़ी देर बाद संजय का फोन आया। संजय ने कहा, राजन, थोड़ी देर के लिए मेरे घर आ सकते हो? एक जरूरी बात करनी है। सरिता भाभी को भी साथ ले आना। लेकिन अब हालात ऐसे थे कि राजन और सरिता ना तो कहीं बाहर जाना चाहते थे और ना ही किसी से मिलते जुलते थे। राजन ने संजय से कहा, हम शनिवार के दिन आएंगे। अभी मेरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है। वायदे के मुताबिक शनिवार को राजन और सरिता संजय के घर पहुंच गए। तीनों चाय पीते हुए इधर-उधर की बातें कर रहे थे, लेकिन ये बातें ज्यादा देर तक नहीं चलीं। तभी संजय ने उनकी बातों को अनसुना करते हुए 2 कुर्सियां खींची और खिड़की के पास अगल-बगल रख दी। खिड़की से राजन और सरिता को उनका पुराना घर दिख रहा था, जहां वो पहले रहते थे, और खिड़की से ही सचिन का कमरा भी साफ-साफ दिखाई दे रहा था। फिर संजय उन कुर्सियों में से एक पर बैठ गया और बाहर की ओर देखते हुए धीरे-धीरे सचिन को पुकारने लगा, सचिन, सचिन, सचिन। ये सब देखकर सरिता और राजन को बहुत गुस्सा आने लगा। तभी राजन ने गुस्से में कहा, संजय, तुम्हारी इस हरकत पर मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है। अगर तुम मेरे दोस्त नहीं होते, तो मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करता। राजन ने गुस्से में कहा, अगर तुम मेरे दोस्त न होते, तो मैं तुम्हें 2 थप्पड़ जड़ दिए होते। संजय ने राजन की इस बात का कोई जवाब नहीं दिया और बाहर की तरफ देखते हुए फिर से बोला, सचिन, सचिन, सचिन। संजय राजन के पास से पैर पटककर बाहर की तरफ जा ही रहा था। तभी उसने पलटकर देखा, तो देखा कि सरिता अब भी खिड़की की तरफ ही देख रही थी। राजन जल्दी से सरिता के पास जाकर खड़ा हो गया और उसने खिड़की के उस पार देखा, तो सचिन खड़ा था और वो सीधे उन्हीं दोनों को देख रहा था। सचिन को देखकर राजन और सरिता की आंखें फैल गईं। वो एक तरफ संजय के पास खड़ा होकर मुस्कुरा रहा था। तभी सरिता उसे देखकर जोर से चिल्लाई, सचिन बेटा, इतने दिन हो गए, तू कहाँ चला गया था? सचिन को देखकर सरिता घर के बाहर भागने लगी, लेकिन तभी राजन चिल्लाया, सरिता, रुको, ये हमारा सचिन नहीं है। हमारा सचिन तो मर चुका है। राजन ने सरिता को खींचते हुए बाहर ले गया। सरिता सचिन, सचिन चिल्लाते हुए बाहर आई, लेकिन बाहर आकर देखा, सचिन कहीं नहीं था। घर लौटने के बाद सरिता रात भर बहुत देर तक रोती रही। राजन ने कभी उसे प्यार से समझाया, तो कभी उस पर चिल्लाया। आखिरकार थककर सरिता सो गई, लेकिन राजन देर तक जागता रहा, क्योंकि उसे डर था, कहीं सरिता कुछ कर ना ले। पर जब सुबह राजन की आंखें खुली तो सरिता गुनगुनाती हुई किचन में काम कर रही थी, और राजन को उठा हुआ देखकर सरिता ने कहा, अरे तुम उठ गए।
जल्दी से नहा लो। मैंने तुम्हारा टिफिन पैक कर दिया है, नहीं तो ऑफिस में लेट हो जाओगे। सरिता को ऐसे देखकर राजन की जान में जान आई। राजन तैयार होकर ऑफिस के लिए निकल गया। फिर शाम को राजन ने सोचा कि मैं फोन। क्या सरिता ठीक है? राजन ने सोचा और तुरंत फोन मिलाया। फोन एक दो बार बजा, लेकिन सरिता ने उठाया नहीं। फिर दोबारा कॉल किया। इस बार सरिता ने फोन उठाया और जल्दी में बोली, हाँ बोलो जल्दी, बस खेल रही हूँ। राजन शर्म से काँप गया। उसने बिना कुछ कहे फोन काट दिया और ऑफिस से सीधे अपने पुराने घर की तरफ भागा। वहां पहुंचा तो देखा दरवाजा आधा खुला हुआ था। उसने दरवाजा पूरा खोला और अंदर गया। अंदर पंखा धीमी धीमी चूं-चूं की आवाज कर रहा था। राजन ने चारों ओर देखा और कई बार पुकारा, सरिता, 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 लेकिन सरिता कहीं भी दिखाई नहीं दी। फिर अचानक दाहिनी तरफ से पानी बहने जैसी आवाज आई। राजन ने ध्यान से सुना। वो आवाज किचन की तरफ से आ रही थी। वो धीरे धीरे किचन की ओर बढ़ा, लेकिन किचन में पहुंचने पर देखा, वहां कुछ नहीं था। ना आवाज, ना कोई हलचल। अब राजन अपना दाया कान साफ करते हुए ध्यान से सुनने की कोशिश कर रहा था। तभी किसी ने उसका बायां कान पकड़कर उसे जमीन पर जोर से पटक दिया। और फिर एक अजीब, तीखी चीख जैसी आवाज उसके कानों को चीरती हुई निकल गई। फिर राजन उठकर अपने कपड़े झाड़ ही रहा था। तभी दो हाथ उसके पीछे से आकर उसके कंधों को साफ करने लगे। राजन ने तुरंत पलटकर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। फिर ऊपर के कमरे से टक-टक की आवाज आने लगी। राजन धीरे धीरे सीढ़ियों से ऊपर गया, लेकिन वहां जाकर वो डरने की बजाय थोड़ा ज्यादा डिस्टर्ब हो गया, क्योंकि सामने का नजारा हैरान कर देने वाला था। सरिता फर्श पर बैठी एक गेंद को बार बार फेंक रही थी, और वो गेंद खुद ब खुद वापस सरिता के पास लौट रही थी। राजन ने सरिता को पुकारा, सरिता, ये तुम क्या कर रही हो? राजन ने सरिता का हाथ जोर से पकड़ा और कहा, ये तुम क्या कर रही हो, सरिता? फिर वो गुस्से में दांत भींचते हुए बोला, क्या तुम पागल हो गई हो? वो हमारा सचिन नहीं है। हमारा सचिन तो मर चुका है। चलो यहाँ से। राजन के ऐसे चिल्लाने से सरिता नाराज हो गई। उसने आंसू भरी आंखों से कहा, तुम कभी अच्छे पापा बने ही नहीं, राजन। तुम्हारे ऐसे गुस्से की वजह से ही तो सचिन हमारे सामने नहीं आता। लेकिन राजन अब कुछ भी सुनना नहीं चाहता था। वो सरिता को पकड़कर किसी तरह उस घर से बाहर निकालना चाहता था। जैसे ही राजन दरवाजे के पास पहुंचा, दरवाजा अपने आप जोर से बंद हो गया। राजन हक्का-बक्का रह गया। फिर जोर-जोर से दरवाजा पीटने लगा। उसने दरवाजा तोड़ने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा हिला तक नहीं। तभी सरिता ने अजीब सी मुस्कान के साथ पागलपन भरे अंदाज में कहा, सचिन बेटा, दरवाजा खोल दो। देखो, तंग मत करो, नहीं तो तेरे पापा फिर से गुस्सा हो जाएंगे। और सरिता की बात पूरी होते ही दरवाजा धीरे धीरे खुद ब खुद खुल गया। राजन को ऐसा लगा जैसे दरवाजा किसी ने अंदर से ही खोला हो। वो सरिता का हाथ पकड़कर धंधनाता हुआ बाहर निकला, लेकिन जैसे ही वो बाहर आया, किसी चीज से टकराया और फिर सीढ़ियों से लड़खड़ाकर नीचे गिर पड़ा। जमीन पर गिरते ही राजन थोड़ी देर तक चुप रहा। फिर खुद को संभालते हुए उसने सोचा, मैं किससे टकराया? वो धीरे से पलटा और उसका दिल धक से रह गया। पीछे सरिता की लाश पड़ी थी। उसी से टकराकर वो गिरा था। राजन बस यही सोच रहा था, अगर सरिता की लाश नीचे पड़ी है, तो फिर ऊपर कमरे में जो मेरा हाथ पकड़कर बाहर लाई थी, वो कौन थी? ये सोचते सोचते राजन सरिता की लाश को देखे जा रहा था। तभी उसकी नज़र पास रखी सचिन की खिलौने वाली कार पर पड़ी। पर वो कार कभी सरिता की लाश से टकराती, तो कभी दूर चली जाती, जैसे वो कार सरिता की लाश से खेल रही हो। राजन सहम गया। उसके माथे पर पसीना आ गया। तभी नीचे वाले कमरे से खटखटाने की आवाज आने लगी। राजन एक पल को चौंका।
उसने खुद को संभाला और धीरे धीरे कमरे के पास गया। अंदर से जो आवाज आ रही थी वो और कोई नहीं, सरिता की ही थी। सरिता की आवाज आई, राजन, दरवाज़ा खोलो। मैं हूँ, सरिता। प्लीज, मुझे किसी तरह बाहर निकालो। राजन का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। वो तुरंत दौड़कर सीढ़ियों के पास गया, लेकिन देखा कि वहां अब सरिता की लाश नहीं थी। अब वो और घबरा गया। उसके मन में सिर्फ एक सवाल गूंज रहा था, क्या सच में सरिता कमरे में बंद थी? राजन भागते हुए कमरे के पास पहुंचा और अंदर से सरिता की वही घबराई हुई आवाज आ रही थी, राजन, प्लीज मुझे बाहर निकालो। राजन के दिल ने कहा, ये सरिता है, पर दिमाग चिल्लाया, सोच समझकर। राजन ने धीमे से कहा, ठीक है सरिता, मैं मान गया। वो हमारा सचिन नहीं है। अगर सचिन होता तो हमें कभी नुकसान नहीं पहुंचाता। उसे तो हमसे जान से भी ज्यादा प्यार था। अंदर से सरिता की आवाज धीरे धीरे टूटी हुई सी आई, हाँ, अगर वो सचिन होता तो मुझे नहीं मारता। राजन के पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। वो जान गया कि कुछ तो बहुत गलत है। अगर सरिता मर चुकी है और अंदर से आवाज आ रही है, तो अंदर कौन है? राजन हिम्मत कर ही रहा था कि तभी अचानक दरवाज़ा खुला और बाहर वही सचिन खड़ा था। सचिन की आंखें लाल थीं, मुस्कान अजीब और शरीर धुंधला सा। राजन के होश उड़ गए। उसने झटपट दरवाज़ा बंद कर दिया। अब वो एक कोने में बैठकर सोच रहा था, यहाँ से कैसे निकलूं? तभी उसका फोन बजा। राजन ने कांपते हाथों से फोन उठाया। दूसरी तरफ से एक बच्ची जैसी आवाज आई, अकड़ बकड़ बम्बे बो, 80-90 पूरे 100। राजन की सांसें थम गईं। वो कांपते हुए बोला, सचिन बेटा, मेरी बात सुनो। अब तुम्हारी दुनिया अलग है, हमारी अलग। अब तुम्हारे पास माँ भी है। तुम वहां शांति से रहो। फोन पर कुछ देर सन्नाटा रहा। फिर एक धीमी सी फुसफुसाहट आई, लेकिन माँ यहाँ नहीं है। माँ वही है, तुम्हारे पास। तुम जहाँ भी हो वही खुश रहो। राजन ने फोन पर कांपती आवाज में कहा, तभी तो हम तुम्हारे पास नहीं आ सकते, सचिन। बस अब ये सब कुछ रोक दो बेटा। लेकिन वो बोल ही रहा था कि किसी ने पीछे से उसका सिर जोर से पकड़कर जमीन पर पटका। एक बार, फिर 2 बार, फिर कई बार। राजन की आंखों के आगे सब धुंधला हो गया। किसी तरह खुद को संभालते हुए वो भागता हुआ संजय के घर पहुंचा। हफ्ते हफ्ते दरवाज़ा खटखटाया। संजय ने दरवाज़ा खोला तो राजन ने रोते हुए सब कुछ बता दिया। दोनों डरते हुए भागकर वापस राजन के घर पहुंचे। लेकिन जो उन्होंने वहां देखा उसे संजय कभी नहीं भुला पाया। घर के अंदर संजय की लाश पड़ी थी। उसके सिर से खून बहकर जम चुका था। सीढ़ियों पर सरिता की लाश थी। उसके चेहरे पर राजन ने अपनी डायरी के आखिरी पन्ने पर लिखा, अब मैं इस घर में और नहीं रह सकता, क्योंकि इस घर की खिड़की से शाम के समय पहले सिर्फ सचिन दिखता था। लेकिन अब हर शाम सरिता भाभी और राजन भी दिखाई देते हैं। आज संजय के साथ जो खड़ा था वो कोई और नहीं, राजन की आत्मा थी।